एक आपने इधर ओपन कर लिया, ठीक है। अभी आप एक दूसरी विंडो ओपन करके वो इधर ले जाएं तो वो देखें वो दूसरी विंडो यूज़ हो रही है उधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपके पास अगर मैकबुक हो और आप चाहते हो कि आप मैकबुक को ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, जैसे कि मैंने एक साथ में एक स्क्रीन लगाई हुई है, ऐसे आप कैसे अपनी दो स्क्रीन या दो से ज़्यादा स्क्रीन अपनी सेट कर सकते हैं। मैंने जो मैकबुक के साथ स्क्रीन लगाई हुई है ये नॉर्मल HDMI पोर्ट के साथ कनेक्टेड है और ये DVI पोर्ट को भी सपोर्ट करती है। ये बेसिकली मैंने लगाई हुई है डॉक स्टेशन के साथ, जो डॉक स्टेशन मैंने सेपरेट से बाय किया था। और ये लिनोवो का थिंकपैड का डॉक स्टेशन है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मॉडल वगैरह लिख दूंगा। आप भी अपनी मैकबुक के साथ अपनी ड्यूअल स्क्रीन या ट्रिपल स्क्रीन चाहते हो तो आप इस डॉक स्टेशन को यूज करके आप या ड्यूअल स्क्रीन अपनी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ आपकी जो केबल आ रही है वो टाइप A भी सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास मैकबुक दूसरे वाली मॉडल है तो आप इस डॉक स्टेशन को उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको उसके फंक्शंस और इसकी स्पेसिफिकेशंस बताता चलता हूँ। ये जो मेरा मॉनिटर है ये मेरा कनेक्ट हो चुका है मैकबुक के साथ। ये अगर आप वायर देख रहे हैं तो ये मैंने वायर एक्सटर्नल लगाई है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है उसमें जाके। के साथ ही बाकी बैक एंड पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी इधर माउस की एक कनेक्ट है, एक मेरा ये जो कीबोर्ड पैड है ये इसकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट है, यहाँ पे वही वाली केबल कनेक्ट है जो इसको प्ले दे रही है, और ये इसका पावर कनेक्ट। तो ये अब बटन जो सा है ये ऑन है क्योंकि वाइट है, तो अगर उतार देंगे तो ऐसा येलो हो जाएगी। इसका मतलब है कि डिस्प्ले जो सा है वो कनेक्ट नहीं है। जैसे ही आप डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे वाइट हो जाएगा, लाइट अप हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो मॉनिटर है वो ऑन नहीं हुआ। की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसको मैंने ऑन नहीं किया। अभी ऑन कैसे करना है? मैंने जाना है सिंपली लॉन्च पैड में। ये यहाँ पे डिस्प्ले लिंक मैनेजर का नाम से एक सॉफ्टवेयर है। ये ड्राइवर बेसिकली आप इसे कह सकते हैं जो इसके साथ काम करता है। अब ये देखें ये यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद अभी वो मेरा जो डिस्प्ले है बैक एंड पे वो ऑन हो चुका है। अब आप डिस्प्ले को सेटिंग्स अगर आपने देखनी हो तो आप सिंपली फाइंडर पे भी जाके अबाउट दिस मैक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके मोर इन्फो पे करके, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्ले पे, ठीक है। डिस्प्ले पे जाने के बाद ये देखें, ये डिस्प्ले पे मेरे दोनों जो बिल्ट इन मेरा सिस्टम है वो ये है और 24 MP 5.6 है। अब आप चाहते हैं कि जी आप इनको अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अरेंज किया हुआ है कि मैंने साइड बाय साइड किए हुए हैं। अब ये क्योंकि एक बैक एंड पे है एक फ्रंट पे है, तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर सकते हैं। नीचे करके थोड़ा करके रख लें, थोड़ा ऊपर कर लें, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप ये बार देख रहे हैं तो ये बार जिसके ऊपर आप रखेंगे वो आपका मेन डिस्प्ले हो जाएगा। अभी वो देखें वो सेटिंग सारी वो मेन उस पर चली गई है, अगर आप देख सकते हो तो ये सेटिंग सारी जो सी है वो दूसरे डिस्प्ले पे चली गई है। अब सिंपली मैंने उसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वाले पे। मेरे जो लैपटॉप है, ये जो मेरे लैपटॉप पे दोबारा सेटिंग्स आ गई है। अब ये मेरा मेन जो डिस्प्ले है वो ये, तो मैं इसको डन कर दूंगा। डन करने के बाद अब यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो सी है, अगर आपने सिस्टम की चेंज करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका हर्ट्ज वगैरह ज़्यादा सपोर्टेड है वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पास 1080p वाला मॉनिटर है, रेजोल्यूशन देख रहा हूँ। सारी मुझे क्यों झेलनी पड़ी? क्योंकि मेरे पास ड्राइवर था वो मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, तो ये ऐसे है। तो यहाँ पे आप इसको मिरर भी कर सकते हैं। अभी सपोज वो सेम जो चीज़ मेरी इधर पड़ी हुई है देख रहे हैं मैक वाली, सेम वो यहाँ पे चली गई है। अगर मैं को एक्सटेंडेड पे करता हूँ तो ये मेरा एक्सटेंडेड डिस्प्ले हो जाएगा, वो एक सेपरेट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह करना चाहे, एक आपने इधर ओपन कर लिया, ठीक है। अभी आप एक दूसरी विंडो ओपन करके वो इधर ले जाएं तो वो देखें वो दूसरी विंडो यूज़ हो रही है उधर। और सिंपली मैं इसको साइड बाय साइड रख के यूज़ करता हूँ। तो एक पे मैं एडिटिंग कर लेता हूँ और एक पे मुझे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखनी हो तो वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।